एससीओ समिट में बिना होमवर्क करके पहुंचे इमरान खान। इमरान को नहीं पता था एससीओ देश से कितना व्यापार होता है। भाषण के वक्त सहयोगियों ने गिनाए पाकिस्तान के बिजनेस। एससीओ समिट में इमरान खान का भाषण बना शर्मिंदगी का सबब। साहब आदमी है भाई, साहब आदमी, इनको बताने की जरूरत पड़ती है। साहब आदमी है, बहुत साहब आदमी है। ये तो प्रधानमंत्री भाई बना दिए गए, कहां इनका शौक है? तो एक शौक है, पूरा कर रहे हैं। चलिए, हैं? वाह वाह वाह, क्या बात। कसौर भाई, कुछ बोलना आप बोलेंगे या मतलब शर्म से तो आप पानी पानी हो ही रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर आप कुछ बोल पाए इस पर। आप क्या जैसे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। बस ठीक है, आप मत बोलिए, मुझे आपकी ही जान की भी बड़ी परवाह रहती है। प्रोफेसर राजन सर, एससीओ समिट में भारत ने जो मैसेज दिया, एंड देन वी आर टॉकिंग टू अ मैन जिसको यही नहीं पता कि हमारे पास बिजनेस हम कितना करते हैं। हम किससे बात कर रहे हैं? एक ऐसे से बात कर रहे हैं जो कठपुतली नाच कर रहा है चाइना, और एक ऐसा कर रहे हैं जो कि खुद कठपुतली बना हुआ है। दैट्स व्हाई मैंने वेट किया। सर, योर टेक ऑन इट सर। देखिए, ये अभी इमरान खान को माफ कर देना चाहिए हम लोग को, क्योंकि उनका फोकस अभी काबुल है। वो उनसे काबुल नहीं मैनेज हो पा रहा है, बहुत मुश्किलें वहां पे बढ़ती जा रही हैं। तो उनका फोकस अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। वो तो ये चाह रहे हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको वो पर्सुएड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ढंग से। मैं आपसे बड़े अदब से एक चीज बोलूंगा, थैंक गॉड उन्होंने ये नहीं बोला आई एम सॉरी आई मिस माय कॉफी दिस मॉर्निंग। थैंक गॉड ये नहीं बोला उन्होंने। प्लीज गो अहेड सर। जी, तो ये पाकिस्तान के लिए अभी जो उसका टेंशन है, फोकस है। दूसरा, मैं भारत के दृष्टिकोण से बता दूं कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो रेडिकलाइजेशन का इशू है, ये जितने भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीज हैं, रशिया, चीन से लेके सारे सेंट्रल एशिया और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पहले से ही आप जानते हैं कि एससीओ में 3 ईवल्स की बात होती है, जिसमें कि सेसेशनिज्म, सेपरेटिज्म, रेडिकलिज्म और टेररिज्म की बात होती है। तो ये बहुत ही पुराना इशू है। आप जानते हैं कि सेंट्रल एशिया और वो जो पूरा रीजन है, वहाँ पे जो वहाबी आइडियोलॉजी है वो काफी वहाँ पे स्ट्रांग होता जा रहा है। हर एक कंट्री में इस ढंग की आइडियोलॉजी काफी पावरफुल होती जा रही थी और हर एक देश को वहाँ पे खतरा था। और जैसा कि हमारे एम्बेसडर स्कंद साहब ने बताया कि सेंट्रल एशिया के जो स्टेट है बाय एंड लार्ज सेकुलर स्टेट है, और वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे इस्लामिक रिवाइवल पार्टी या उज्बेक इस्लामिक पार्टी जो है वहाँ पे IMU जो है वो पावरफुल हो जाए। और उसके बाद जो ये छोटे छोटे स्टेट हैं, पॉपुलेशन आप देखेंगे 2 करोड़ 3 करोड़ पॉपुलेशन है उनका, और उनपे अगर ISIS जैसा फोर्स उनपे अगर दबाव बनाता है तो उनके लिए स्टेबिलिटी का सच में खतरा है। वो शायद हम भारत में नहीं समझ पाएंगे, रूस शायद उस ढंग से नहीं समझ पाता है, लेकिन उनके लिए सच में खतरा है। तो रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा कि आप देखें, प्रधानमंत्री ने भी जिसकी चर्चा की, भारत के प्रधानमंत्री ने, वो ईरान के मेंबरशिप को उन्होंने वेलकम किया है। ईरान का मेंबरशिप एक पुराना पेंडिंग इशू है जिसको कि ताजिकिस्तान अपोज कर रहा था, क्योंकि ईरान जो ताजिकिस्तान की दूसरी पार्टी थी, राइवल पार्टी, इस्लामिक रिवाइवल पार्टी, उसको वो सपोर्ट करता था। लेकिन अभी ताजिकिस्तान के साथ डील हुआ और उसके बाद वहां पे उसको मेंबरशिप मिला। तो ये दूसरा। और ईरान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम अफगानिस्तान से अगर कनेक्ट करना चाह रहे थे चाबहार के माध्यम से, हम जानते हैं कि वहां पे चाबहार के माध्यम से हमारे रेल और रोड लिंक्स भी बनाए जा रहे थे, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी था। और इसी कारण से प्रधानमंत्री ने तीसरी बात कही जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो था कनेक्टिविटी का। अब जानते हैं, एक चीज बता दूं कि सेंट्रल एशिया में अभी के समय में सबसे ज्यादा अगर कनेक्टिविटी का इंपैक्ट है वो है चीन का। जो BRI है वो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी रीजन में है तो सेंट्रल एशिया में है। पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो उस दृष्टिकोण से हम क्या ऑल्टरनेटिव हम दे पा रहे हैं, भारत रूस या जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात प्रधानमंत्री ने भी की। तो ये सारे इश्यूज हमारे लिए भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पाकिस्तान पे भी अगर हम दबाव बनाना चाहते हैं तो बायलैटरली हम बहुत ज्यादा नहीं दबाव बना पाएंगे, और अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस आज के समय में पाकिस्तान में बहुत कम है। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, आपने जो पाकिस्तान का जिक्र किया है, प्लीज पार्डन मी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।